सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह। मेरा आवाज आशा करता हूँ क्लियर आ रहा होगा जी। आ, प्रभु की हम आज मंडली प्रार्थना में जाने से पहले प्रभु की जीवित वचनों में से थोड़ी सी प्रभु की ओर से प्रभु की आवाज को सुनेंगे। आइए हम सब मिलकर आ, पढ़ेंगे। कोई कृपया पढ़ दीजिएगा हिंदी में मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय आ, उसका पढ़ दीजिएगा 9 से लेकर 13 पद तक। अतः तुम मत्ती इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। आमीन। धन्यवाद। आइए हम प्रभु से सहायता मांगेंगे। हमारे सच्चे जीवित सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हमारे परमेश्वर, हमारे पिता जो आप स्वर्ग में हो, हमारी हर आवश्यकताओं को जानते हो। हमारे मांगने से बढ़कर समझ से बाहर आप सुनने वाले और जानने वाले और उत्तर देने वाले परमेश्वर हो। प्रभु जी धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया और आपके पवित्र चरणों में हमें लाया मंडली के तो मिलकर धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। विशेष करके इस सेवकाई के लगाव में आपके जीवित वचनों से आप हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आपके पवित्र चरणों में आकर मुझे योग्य तुच्छ विशेषकर मैं अपने आप को आपके प्रेमी रगत के लहू के छिटकाव में अपने आप को लाता हूँ प्रभु जी। मुझे धोकर आप शुद्ध और पवित्र कीजिए। और प्रभु मैं शून्य हूँ, कुछ भी नहीं है प्रभु, पर आप अपनी इच्छा, आपकी आवाज प्रकट करना चाहती हूँ, उनसे बातें करना चाहती हूँ प्रभु। आप अनुग्रह दें और हमारे बीच में आपकी आत्मा की अगुवाई से अभिषेक देते हुए हमसे बातें करें और हमें सच्चाई से, आत्मिक सच्चाई से आपको पुकारने के लिए, आपकी ओर ताकने के लिए हमें प्रभु जी सहायता करें प्रभु। आप ही मुझे अटरेंस दे और हर तरह की आपकी ओर से जीवित वचन सुन सके प्रभु। आपकी क्रूस के पीछे मुझे छिपा आपकी ही नाम की महिमा हो। धन्यवाद विनती चढ़ाते प्रभु यीशु मसीह के सर्वोच्च नाम में ऐसा सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। आमीन। ये एक सुपरिचित जो वचन है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को किस तरह से प्रार्थना करना है उसका एक नमूना, एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। और इस चीज को हमने पढ़ा 6 अध्याय का 9 से लेकर 13 पद मत्ती रचित सुसमाचार। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु ने एक जो प्रार्थना का एक क्रम को बताया। इसमें जो प्रभु ने मुझसे बातें किया इस विषय में मैं थोड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये कि इसमें तीन तीन भाग में हम इसको बांट के देख सकते हैं इस वचन को। सबसे पहले हम देखते हैं कि हुम आर वी वर्शिपिंग, किसको हम वर्शिपिंग और प्रेइंग है ना, आज प्रार्थना के विषय में है। हम किसको हम प्रार्थना कर रहे हैं, हुम आर वी प्रेइंग, ये एक विषय हुआ। दूसरा व्हाट एंड हाउ आर वी प्रेइंग, है ना, हम क्या और कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। और तीसरी चीज वाई आर वी प्रेइंग, है ना, हम किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज इस विषय पर प्रभु के वचन से हम समझने की कोशिश करेंगे जो प्रभु ने अपनी आवाज के द्वारा उन्होंने इस संसार में रहते हुए ये एक उदाहरण दिया है ना, और ये प्रार्थना का विषय में उन्होंने सिखाया अपने चेलों को। तो सबसे पहला भाग जो है, कृपया 9 पद को पढ़ दीजिएगा हिंदी में। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
जी, पहला भाग को पढ़ेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हुम आर वी प्रेइंग, है ना। इस विषय का उत्तर हमें यहाँ पे मिलता है कि हम किससे प्रार्थना करें। हम हमारे पिता जो स्वर्ग में है उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम एक एक उदाहरण के रूप में हम बच्चे देखते हैं कि एक बच्चा एक पिता को पुकारता है या पिता से कुछ भी मांगता है अपने, तो एक खुला रीति से मांगता है, अपने हृदय से मांगता है, जैसा है वो वैसे ही मांगता है। वो चाहे उसको एकदम अच्छे शब्दों में मांगना ना आए, कोई भारी शब्दों का उसको प्रयोग करना ना पड़े, पर वो सरल शब्दों से पिता की ओर आके मांगता है और पिता उसको सुनता है और पिता उसको उत्तर भी देता है और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक उसी तरह और उससे भी बढ़कर हमारे जो पिता है, हम जिससे पुकार रहे हैं, हम हमारा परमेश्वर, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है, जिसको हम पिता कहकर, हे पिता आप जो स्वर्ग में है, हमारा जो संबोधन है, होम आर वी प्रेइंग। तो इस चीज के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि जब भी हम प्रभु के पास, प्रभु के चरणों में जब आते, तब हमें ये जानने की अत्यंत आवश्यक है कि हम जिससे पुकार रहे हैं वो हमारा पिता है, जिससे हम सब कुछ कह सकते हैं। सब कुछ, हम जो कुछ मेरे नाम पे मांगो तुम पाओगे, है ना। हमारे हृदय से हम जैसे अवस्था में है, प्रभु के पास आकर उसके अनुग्रह मांगते हुए पिता कहकर हम उसको पुकार सकते हैं। हम कल प्रार्थना कर रहे थे, उस समय भी प्रार्थना में कह रहे थे कि हे अब्बा कहकर बोलने का, पुकारने का अधिकार दिया आपने, है ना। ये अधिकार हमें मिला हुआ है। आज हम पापी अवस्था में थे, संसार में परमेश्वर के विरोधी शत्रु थे, है ना। बट प्रभु ने इतनी बड़ी दया की हम पर कि हम उसके बच्चे बन गए, उसके सन्स एंड डॉटर्स, है ना। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम, ये चीज हम पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 1, 3 अध्याय का 1 पद पढ़ दीजिएगा दया से, दया करके। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 1 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 1 पद। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। जी, देखो पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि हम उसके संतान, उसके पुत्र, उसके संतान कहलाए। आज ये अधिकार हमें इसीलिए मिला है क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किया। उस प्रेम की बदौलत ही हमें ये अधिकार मिला है कि आकाश और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर को हम पिता कहकर संबोधन कर सकते हैं। और पिता कहकर एक पिता के पास जैसे एक खुले दिल से हम आ सकते हैं, संपूर्ण रीति से हम जैसे वैसे आ सकते हैं। तो उस अधिकार के साथ हम प्रभु के पास आके हम पिता को हम पुकार सकते हैं और हमारी पुकार को वो सुनने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है ना। तो इस चीज को, हुम आर वी प्रेइंग, इस विषय को जानना, इसलिए हम जब प्रार्थना में आते हम परमेश्वर को जितना और निकटता से हम जान पाते, उतनी ही निकटता से हम उसकी महानता को जानते हुए, उसकी प्रेम को जानते हुए, जिस प्रेम से उन्होंने हमें एक पुत्र के दर्जा में रखा, अपने संतान के दर्जे में रखा, उस तरह से प्रभु हमें उस दर्जे में मुझे रखा हुआ है, मेरा पिता स्वर्गीय पिता है बोलकर, इस चीज को जानते हुए हम उसके पास आ सकते हैं और उसे पुकार सकते हैं। तब हम अपनी हृदय के सारे व्यथाओं को, हमारे सारे आवश्यकताओं को प्रभु के पास रख सकते हैं सच्चे हृदय से। तो ये एक रियलाइजेशन अथवा ये एक जानकारी होना, अथवा ये चीज की एक सच्ची रीति से एक ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है कि हमारा पिता जो स्वर्ग में है, हम किससे पुकार रहे हैं, है ना। और इस तरह से बहुत सारे विषयों में प्रभु की वचन के द्वारा हम ये जान सकते हैं। उसी का 1 अध्याय का इसमें भी हम पाते हैं कि यूहन्ना 1 अध्याय का 12 पद में भी हम पाते हैं कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उनके नाम पर विश्वास करता है ना। इस तरह से ये अधिकार प्रभु ने दिया। तो इस अधिकार के साथ हम पिता कहकर उसके सम्मुख में आ सकते हैं और हम जब भी उसके पास आते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारा प्रार्थना को, सारी आवश्यकताओं को सुनेगा। इस विश्वास के साथ हमें आने की आवश्यकता है। अब हम दूसरी भाग में जाते हैं। उसका ये है कि उसी 9 अध्याय का अंतिम भाग, है ना। ये दूसरी भाग में क्या है, व्हाट एंड हाउ आर वी टू वर्शिप।
और आर वी टू प्रे, है ना, कैसे और क्या और कैसे हम प्रार्थना करें प्रभु के पास। हेलोवेड बी दाई नेम, यहाँ पे ये प्रार्थना का खंड भाग शुरू होता है। आपके नाम पवित्र, हिंदी में क्या लिखा है, आपके नाम पवित्र ठहराए, भैया वो माना पढ़ जाए। दीजिए ना, पवित्र माना जाए। यहाँ पे देखते हैं हमारा परमेश्वर जो महापवित्र परमेश्वर है, उसकी नाम इतना पवित्र है और इतना आदरणीय है, संपूर्ण महिमा और आदर के योग्य। भजन संग्रह 111 का 9 पद पढ़ दीजिएगा, भजन संग्रह 111 का 9 पद। Psalm 111 verse 9। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भयोग्य है। उसका नाम पवित्र और भययोग्य है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं। उनका नाम अत्यंत पवित्र नाम है और उस पवित्र और भययोग्य नाम भी है। तो इस पवित्र नाम पवित्र ठहराया जाए, पवित्र माना, हैलोवेड बी दाई नेम अंग्रेजी में कहते हैं, है ना। तो ये परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम जब उसकी ओर ताकते, हम उसको ओर पुकारते, तब हमारी भी ये एक प्रार्थना रहे, हमारी ये एक अनुभव रहे कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा ये चीज प्रकट हो कि परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो और परमेश्वर की उस पवित्र नाम अ, की पवित्रता प्रकट हो। और इस विषय में हम ये चीज जान सकते हैं कि इजरायलियों के जीवन में भी इस तरह से जब परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने काम करने लगा, तब उन्होंने परमेश्वर का नाम को अपवित्र किया। आज हम जब प्रभु के पास आते हैं, हेलोइड बी दाई नेम, प्रभु की ये इच्छा है कि हमारे जीवन के द्वारा उसकी नाम की पवित्रता जो है, उस पवित्रता को प्रकट हो। हमारी इस पवित्रता को प्रकट कैसे हो सकता है, वो इसलिए इसका इस रीति से हो सकता है कि हम, जैसे उसकी आज्ञा है कि जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। जब हम पवित्र बनते, जिस बुलावट से, पवित्र बुलावट से उन्होंने हमें बुलाया, है ना, उसी पवित्रता को वो कायम रखा हुआ हमसे चाहता है। आज हम इजरायली के जीवन में ये एक चीज को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इजिकियल 36 अध्याय पढ़ दीजिएगा कृपया। इजिकियल 36 अध्याय। परमेश्वर किस तरह से अपने पवित्र नाम को इतना पवित्र रखता है, और वो अपनी पवित्र नाम को पवित्रता से हमेशा जो एक पवित्रता उनकी कायम रखने की वो चाहत रखता है। इस चीज को कृपया पढ़ दीजिएगा, 36 अध्याय का 23 पद। इजिकियल 36 अध्याय का 23 पद। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहराऊंगा, तब वो जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। जिस नाम को तुमने अपवित्र ठहराया, ये चीज हम पाते हैं। आज हमारे जीवन में भी हमारी हर तरह की, हमारी जीवन शैली, हर तरह की हमारी विचार, हर तरह की चीजों में आज परमेश्वर की एक अपेक्षा है कि हम पवित्र जीवन बिताए और उसकी नाम की पवित्रता को प्रकट करें, है ना। पर हमारे जीवन में इस तरह की कई सारी कमियों के कारण, अशुद्धताओं के कारण उसके नाम को हम अपवित्र कहला बैठते हैं। और परमेश्वर ये चाहता है कि जैसे यहाँ पे कहा कि when and the which ye have proven, I will sanctify my great name, मैं अपना पवित्र महान नाम को पवित्र कहलाऊंगा। तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो नाम, जो पवित्र नाम वो धारण करता है, उस पवित्र नाम की पवित्रता हमारे जीवन में कायम करते हुए, उस चीज को हम पालन करते हुए उसके पास आए। जिस तरह से पहला पत्रस 3 अध्याय का 15-16 में लिखा हुआ है कि मैं जैसा पवित्र हूँ, बी होली, बिकॉज कृपया पढ़ दीजिएगा भैया, 16 पद पढ़ दीजिएगा। मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। बिकॉज इट इज रिटन बी होली फॉर आई एम होली, जैसे लिखा है कि तुम जैसे, मैं जैसा पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो इस पवित्रता की आवश्यकता हमारे जीवन में प्रभु मांगता है। यदि आज हम प्रभु के चरणों में आते, इस पवित्रता के साथ हम जब नहीं आते, हमारे पाप है, अपराध है, उसको पश्चाताप करते हुए जब हम प्रभु के पास नहीं आते,
तो प्रभु की पवित्र नाम को हम एक पवित्र ठहराने के बजाय उसके नाम की अनादर हम कर रहे होते हैं। और इसका एक नतीजा, कई बार हम लोग प्रार्थना तो करते हैं कई बार, लेकिन उस प्रार्थना का हमें उत्तर भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारे जीवन में उस पवित्रीकरण, प्रभु के रगत से, लहू से अपने आप को धुल नहीं मांगने के कारण, हमारी सच्ची पश्चाताप जीवन नहीं होने के कारण हमारी प्रार्थना अनसुनी भी हो जाती है। इस चीज को हम यशायाह 59 अध्याय का 2 पद में पाते हैं। कृपया पढ़ दीजिएगा, आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 2। एक और 2 पद दोनों पढ़ दीजिएगा, 59 वर्स 1 एंड 2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। हमारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वो सुन नहीं सकता ना। परमेश्वर, हमारे जीवन में जब पाप आता है, हम अपने अनकन्फेस सिन है ना, हम अपने पापों को कबूल नहीं करते, छुपा के रखते हैं, तो हम परमेश्वर अपनी दृष्टि हमसे, अपना चेहरा हमसे छुपाकर हमारी प्रार्थना को कई बार अनसुनी हो जाता है। पर परमेश्वर ये हमें आह्वान करता है कि हम पश्चातापी हो और पश्चाताप के साथ उसके सामने आए और उसकी पवित्र नाम को पवित्रीकरण अर्थात पवित्र ठहराए। हैलोइड बी थाय नेम, इस प्रार्थना हमारे जीवन में आज एक सच्चा अर्थ के रूप में बन जाता है। उसके बाद हम पाते हैं कि दाई किंगडम कम, है ना, 10 पद में, उसी मती रची सुसमाचार 6 अध्याय का 10 पद, दाई किंगडम कम, दूसरी पाते हैं कि आपकी इच्छा, आपकी राज्य आए। इस तरह से परमेश्वर की राज्य की चिंता, है ना, परमेश्वर के राज्य के आगमन की, परमेश्वर के राज्य की स्थापना की एक चाहत प्रभु हम हर किसी के जीवन में चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विभिन्न विषयों पे, है ना, हम प्रार्थना हमारी लेकिन ये एक प्रभु की इच्छा ये है कि हम हर प्रभु के छुड़ाए हुए जन प्रभु के राज्य की, प्रभु के आगमन की, प्रभु के राज्य जो इस संसार में अनंत के लिए भी जो प्रभु राज्य करने वाला, उस राज्य की, प्रभु के लविंग द अपीयरिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, है ना, प्रभु के आगमन को प्रिय जानने वाले हम बने। और इस तरह से जब हम इस चाहत के साथ प्रभु के राज्य की आगमन की, प्रभु की हम मुझे लेने आ रहा है, उस प्रभु की उस आगमन की जब हम चाहत के साथ हम उसके निकट आते हैं, तब वो हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे कि इसी 6 अध्याय का 33 पद में लिखा है, कृपया पढ़ दीजिए भैया, 6 अध्याय का 33 पद। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। धन्यवाद। तो पहले परमेश्वर की राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हमारी ये एक अत्यंत आवश्यकता है कि प्रभु के आगमन को प्रिय जानते हुए उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की हमें खोज में लगा पड़े पड़े रहे। हम कई बार हम हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए सिर्फ हम प्रार्थना करते हैं, है ना, पर हमारी परमेश्वर की जो आगमन, प्रभु की राज्य की वृद्धि, परमेश्वर की मंडली की वृद्धि, परमेश्वर की देह की वृद्धि के लिए हम प्रार्थना करने के विषय में हम चुके रहे होते हैं। मैं भी चुका रहा होता हूँ, बट प्रभु की ये चाहत है कि उसकी राज्य की वृद्धि और उसकी राज्य की आ, उसके आगमन को प्रिय जानते हुए हमें प्रार्थना, उसके निकट आने की, उसके पास प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उसके बाद हम एक और चीज पाते हैं कि दाई विल बी डन इन अर्थ एज इट इज इन हेवन, है ना। और उसके बाद ये जो विषय है कि प्रभु आपकी इच्छा इस पृथ्वी में पूरा हो जैसा स्वर्ग में पूरा होता है। हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हम उस प्रार्थना की उत्तर नहीं पाते हैं, या कई बार हम उस प्रार्थना, हमारी प्रार्थना ऐसी रहती है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, है ना, बट हम कई बार पाते हैं कि वचन में पाते हैं कि प्रभु की इच्छा के मुताबिक हमें प्रार्थना करने की आवश्यक है। प्रभु आप ऐसा करना, यद्यपि मेरा इच्छा नहीं, आपकी इच्छा हो। इस तरह से, जिस तरह से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी ये चीज प्रार्थना किया जब वो संसार में थे कि मेरी इच्छा नहीं, मत्ती 26 अध्याय का 39 पद, प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो ये कचौड़ा मुझसे हट जाए, यद्यपि मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरा हो। हमेशा हम प्रार्थना करते टाइम समय प्रभु की इच्छा को जानते हुए, प्रभु की इच्छा के हिसाब से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। याकूब की किताब 4 अध्याय
का 3 पद कृपया पढ़ दीजिएगा। याकूब की पत्री जेम्स चैप्टर 4 वर्स 3। James chapter 4 verse 3, ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. हिंदी में पढ़ दीजिएगा। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हाँ, अपनी इच्छा के अनुसार मांगते हो, भी इस वचन को इस तरह से हम समझ सकते हैं, और हम इसीलिए हम उसका हम उत्तर भी नहीं पाते। तो हमें ये अत्यंत आवश्यक है कि सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा को हमें प्रीएमिनेंट रखने की आवश्यकता है, प्राथमिक रखने की आवश्यकता है। उस तरह से परमेश्वर हम पिता की ओर ताकते हुए उसको इस तरह से प्रार्थना करता हुआ प्रभु हमसे चाहता है ना। उसके बाद हम 11 पद में पढ़ते हैं, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, हमें दिनहों जो दैनिक रोटी है वो हमें दे करके। आज हम ये आवश्यकताओं को प्रभु, हमारी दैनिक रोटी की जो भौतिक आवश्यकता है, प्रभु पूरा हमारे कर ही रहा है। जिस तरह से हम भजन संग्रह में पाते हैं कि प्रभु का दास कहते हैं कि मैंने धर्मी जन को कहीं पे भी रोटी के लिए भीख मांगता हुआ मैंने नहीं देखा। इस तरह से एक वचन तो प्रभु हमारी आवश्यकताओं को तो पूरा करता ही है, उसके लिए तो हम मांग ही रहे, और मांगने का हमें अधिकार भी दिया, आस्क एंड यू शैल रिसीव बोला है ना। पर यहाँ पे और प्रभु देगा भी, लेकिन एक चीज जो है, डेली ब्रेड, गिव दिस डे आवर डेली ब्रेड, आज का दिन मुझे आपकी रोटी, दिनों की रोटी में से दे। तो ये रोटी जो आज का दिन, प्रत्येक दिन की जो हमारे लिए प्रभु का जीवन का रोटी, प्रभु यीशु मसीह जो है, परमेश्वर के वचन से जो शिक्षा, प्रभु हमसे क्या बात करना चाह रहा है, उस चीज की इच्छा के साथ हम प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। जिस तरह से अय्यूब कहता है, अय्यूब जोब चैप्टर 23 वर्स 12, अय्यूब की किताब 23 अध्याय का 12 पद में लिखा है कि मैं अपना दिनों का जो खाना भोजन से भी बढ़कर आपकी वचन की चाहत रखता हूं, बोल के लिखा हुआ है। पढ़ दीजिएगा जोब चैप्टर 23 वर्स 12, अय्यूब 23 अध्याय का 12 पद। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। I have esteemed, धन्यवाद, I have esteemed the words of his mouth, है ना। वहां उनकी जो आवाज है, उनकी मुंह से निकला हुआ आवाज, उसको मैंने अपना आवश्यक भोजन से भी बढ़कर माना है। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी संसार में जब परीक्षित हुए थे, तब उन्होंने कहा कि मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, है ना। प्रभु की मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बट परमेश्वर की आवाज, वचन से निकला हुआ, प्रभु के मुंह से निकला हुआ प्रत्येक वचन के द्वारा जीवित रहता है। तो हमारी प्रार्थना, आज हम प्रार्थना में रखते, हम इस विषय में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु आप हमसे बातें करें मंडली में। आज प्रभु की जो दास है ना, इस तरह से बातें कर रहे, प्रभु की आवाज के द्वारा जो संग विश्वासी आ रहे, हम हर किसी के अंदर एक चाहत और एक पुकार होनी चाहिए कि प्रभु आप हमसे बातें करें, आपके वचनों के द्वारा हमें तृप्त करें। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, आज का दिन हमारा दैनिक रोटी दे। इस तरह से ये एक चाहत, प्रभु की वचन की चाहत हमें रखते हुए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उसके बाद 12 पद में पढ़ते हैं कि फॉरगिव अस आवर डेब्ट्स एंड एज वी फॉरगिव आवर डेब्टर्स, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने भी अपराधों को, औरों के अपराधों को क्षमा किया। पर दीजिए भैया 12 पद को कैसे लिखा है हिंदी में। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हाँ, हमें एक औरों को क्षमा करने वाली एक यदि हमारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष है, यदि किसी के प्रति हमारे हृदय में फुट है ना, किसी को हमने क्षमा नहीं किया है, तो हम यदि इस प्रार्थना के लिए प्रभु के पास आते हैं, तो हमारी प्रार्थना की सुनवाई होना मुश्किल हो जाता है प्रभु के वचन के अनुसार। बट इफ वी फॉरगिव नॉट मेन, 15 पद कहता है कि यदि हम मनुष्य को उसके अपराध को क्षमा नहीं करेंगे, तो नीदर विल योर फादर फॉरगिव योर ट्रेसपैसेस, है ना। तो आपके हमारे जो पिता है वो भी हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। तो हमें औरों को क्षमा करते, एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे को प्रेम से सहते हुए, है ना, एक दूसरे को प्रेम से प्रेम में चलते हुए एक दूसरे के साथ, इस तरह से हमें प्रभु के पास आने की आवश्यकता है, और हमारे पापों अपराधों को क्षमा करने, और हम क्षमा मांगते हुए प्रभु हमारा सुनेगा और हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। उसके बाद 13 पद में बोलता है लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन,
है ना। यहाँ पे ये संसार इतनी परीक्षा से, इतनी विपरीत परिस्थितियों से भरा हुआ है कि हमें अत्यंत वॉचफुल, है ना, अत्यंत चौकस और प्रार्थना में लगे रहने की आवश्यक है। और इस प्रार्थना जो हम निरंतर मंडली प्रार्थना के रूप में हम करते, हमारा व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करते, यदि हम चौकस रहकर प्रार्थना में नहीं लगेंगे तो हम परीक्षा में गिर जाते हैं, है ना। इस तरह से इस चीज को हम पा सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय से 26 अध्याय का कृपया 41 पद पढ़ दीजिएगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में थे तो अपने चेलों को जब वो सोते हुए मिले तो उनको कहते हैं 26 अध्याय का 41, वॉच एंड प्रे दैट यू एंटर नॉट इनटू टेम्पटेशन, है ना। प्रार्थना, चौकस रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। ये प्रभु की चाहना है कि हम जागते रहे और प्रार्थना करते रहे ताकि हम किसी भी तरह की परीक्षा में न पड़े। आज हम प्रभु हमें परीक्षा से बचाने वाला परमेश्वर है। जब हम पुकार के साथ प्रभु के पास आते हैं और वो हमें इस सारी परीक्षाओं से हमें वो बचाता है और हमें प्रभु एक निकलने का उपाय भी देता है। जिस तरह से पहला कोरिन्थी 10 अध्याय में भी हम पाते हैं कि हमें निकलने का वे ऑफ एस्केप भी वो दिखाता है। इस तरह से हमें प्रभु की जागते हुए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम ऐसे करते हैं तो परीक्षाओं से भी वो हमें बचाता है ना। और उसके बाद एंड डिलीवर अस फ्रॉम इविल, है ना। इस संसार की हर तरह की बुराइयों के लिए, सारी विषयों के लिए हम प्रार्थना में जो हम सूची रहती है उसमें हम प्रार्थना रहता है कि हमें शत्रु की हर तरह की बुराइयों से बचा। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे संदर्भ में उन्होंने ये प्रार्थना किया है पिता की ओर से जब वो इस संसार में थे, है ना। 15 इसको हम पाते हैं, कहाँ पे पाते हैं बोलने से 17 अध्याय का 15 पद, यूहन्ना 17 अध्याय का 15 पद। मैं जस्ट बंद कर रहा हूँ अभी। 17 अध्याय का 15 पद, जॉन चैप्टर 17 वर्स 15, यूहन्ना 17 अध्याय का 15 पद। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हाँ, मैं इसलिए ये प्रार्थना नहीं करता हूँ कि जगत से उन्हें उठा ले, बट ये प्रार्थना करता हूँ कि तू उन्हें दुष्ट से बचा के रख। इसी रीति से जिस तरह प्रभु ने हमारे संदर्भ में, हमारे पक्ष में उसने प्रार्थना किया, उसी तरह से प्रभु हमसे हमें प्रार्थना करता हुआ चाहता है कि हमें इस दुष्टता से, इस संसार के दुष्टता से भरी हुई संसार से हमें बचा के रख। आज हम देखते हैं पतरस के जीवन में, जब वो प्रभु के जैसा समुद्र में उन्होंने चलने की कोशिश किया तब वो डूबने लगे, है ना। तब उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लॉर्ड सेव मी, है ना। इस पुकार के साथ जब पुकारे, प्रभु ने तुरंत हाथ पकड़ के उन्हें बचाया। इस संसार में समुद्र की छाल रूपी परिस्थितियों से हम गुजर के जा रहे, हमें उस छाल से, उस समुद्र से, संसार से तो अलग, जब तक हमारी आत्मा प्रभु के पास नहीं चली जाती तब तक हमें यहीं पे रहना है। बट प्रभु हमें सामर्थ देकर अपने हाथ बढ़ाता है। पतरस को जिस तरह से प्रभु बोल के उन्होंने मुझे बचा बोल के उन्होंने बुलाया, उसी तरह से प्रभु ने उन्हें बचाया। अब अंत में देखते हैं कि फॉर जो 13 पद का अंतिम भाग में पढ़ते हैं कि फॉर दाइन इज द किंगडम एंड द पावर एंड द ग्लोरी फॉर एवर। इस चीज को हम पाते हैं कि हम ये सब प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हम उस सारी विषयों के द्वारा परमेश्वर की ही महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर की महिमा। आज हम प्रार्थना करते इस तरह से, हम किसको प्रार्थना कर रहे हैं हमने देखा, है ना। और किस तरह से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, किन विषयों के लिए हमें प्रार्थना, विशेष करके प्रभु हम प्रार्थना की हुई चाहता है, इस विषय को हमने देखा। और अंत में जाके किस लिए ये प्रार्थना करना है ना। तो ये प्रार्थना करने के द्वारा हमारा परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ आपका, वो हिंदी में अंतिम भाग पढ़ दीजिएगा 13 अध्याय का 13 पद का अंतिम भाग। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरा ही है। वो महिमा की योग्य परमेश्वर है और सारा महिमा उसी को ही मिलना है। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 21 पद में जैसे लिखा है, तुम कुछ भी करो, जो कुछ भी करो, आज सब कुछ के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। वेदर देयरफॉर ye eat or drink, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का
31 पद, therefore ye eat or drink, तुम खाओ या पियो या जो कुछ भी करो, whatsoever you do all to the glory of God, है ना, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि महिमा का योग्य परमेश्वर है। इस तरह से हम आज आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और हम इस चीज को जानते हुए प्रार्थना में जाए कि हम जिसको पुकार रहे वो हमारा पिता है, जो हमसे अत्यंत प्रेम करता है, अत्यंत विश्वास योग्य, अत्यंत प्रेमी पिता है। वो हमसे हमें एक पुत्र का एक अधिकार हमें दिया है, एक उनके संतान होने का अधिकार दिया है। हमें एक अधिकार है, हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर हम उसको पुकार सकते हैं। और किस तरह से, किन विषयों को प्रभु चाहता है कि इस तरह से पश्चातापी होते हुए, अपने आप को पवित्र करते हुए, उसके राज्य की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हुए, है ना, और हमें दिनों की जो रोटी परमेश्वर का वचन, है ना, परमेश्वर का वचन, प्रभु की आवाज उनमें बने रहने के लिए प्रार्थना करते हुए, हमें हमारे शत्रुओं को अथवा हमारे जिसको हमने क्षमा नहीं किया, हमें पश्चातापी होते हुए उनको क्षमा देते हुए प्रभु की ओर आने के लिए, और हर प्रकार की परिस्थितियों, परीक्षाओं से हमें छुटकारा बचाने के लिए, और बुराइयों से, जिस तरह से पतरस ने पुकारा, लॉर्ड सेव मी, उस तरह से हमारी पुकार, प्रभु हमें बुराइयों से बचा। हर तरह की इस तरह की विषयों के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु के सामने जब हम आते हैं, तब हमारी परमेश्वर के स्वर्ग में उसके नाम की महिमा होता है, और अद्भुत रीति से वो हमें उत्तर भी देता है, और हमारे जीवन में प्रभु सामर्थ का काम करता है और अपनी महिमा भी प्रकट करता है। प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु इस वचन को आशीष दे। थैंक यू ब्रदर। आइए अब हम प्रार्थना में जाएंगे।